मैथ अगर पढ़ना है चलो लेना, तो सबसे पहले पूरा मैथ है क्या ये जानना जरूरी है। बताओ पूरा मैथ में क्या है। ये चार चीज इसका कंट्रोल रहेगा, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। अगर ये किसी के चार चीज अगर कंट्रोल में है तो तुमको नहीं लगता पूरा मैथ में इसके अलावा कुछ है भी नहीं। कोई भी उठाइए, अगर आप चित्रमिति पढ़ रहे हैं तब भी वही कर रहे हैं, समय दूरी पढ़ रहे हो तब भी वही पढ़ रहे हैं, मतलब हर जगह तो यही है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। कंपटीशन में लोग छूट क्यों जाते हैं ये बताओ। मान लो हम इस क्लास में 10 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 10 तेज है, 10 को एक ही मैथ दिए, 10 को आता है, फिर एक बच्चा आगे एक बच्चा पीछे का हो गया। यानी कि कोई भी एग्जामिनेशन में जो इतना बच्चा बैठता है उसमें सब बच्चा को क्वेश्चन आता है, ये फाइनल हो गया। निकालेगा वही जिसका मान लो 10 सेकेंड का टाइम है और कोई 7 सेकेंड में बना दिया है, तो निकाल के ही जाएगा, क्योंकि कोई 10 सेकेंड ले रहा है, कोई 7 सेकेंड ले रहा है। तो 10 सेकेंड वाला अगर टाइम करेगा तो मान लो कि 100 क्वेश्चन है तो 10-10 सेकेंड के हिसाब से लॉस कर रहा है, 7-7 मिनट सेकेंड के हिसाब से लॉस कर रहा है, तो ज़्यादा टाइम लेकर कम टाइम लेकर ज़्यादा कैलकुलेशन कर रहा है। अगर मान लीजिए सबको तो वहीं रहता, ये 90 क्वेश्चन बनाया यार, ये 100 क्वेश्चन बनाया, रिजल्ट हो गया। कहानी यही था कि भैया आ तो सबको रहा है, स्पीड कौन बढ़ाएगा। तो सबसे पहले जो छोटी छोटी बातें हैं वो मैथ बड़ी इंपॉर्टेंट है। सब बच्चा का मैथ में कमजोर होता है, काहे ये पता है? तुम्हारा कमजोर क्या है? मैथ। मैथ पता है? मैथ से डर लगता है कि ना? कुछ समझ मतलब डर के मतलब वो आ जाएगा तो भैया क्या सर मैथ पता है ना। तो मैथ में डर का मतलब होता है कि अगर आपको मैथ का सब्जेक्ट है तो मन नहीं लग रहा है, तो उसको कहते हैं डर लगना। सबसे पहले क्या है, मैथ को स्पीड करना, मतलब जोड़ को अगर स्पीड करना है तो सबसे पहले प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस कैसे करेगा? कुछ चीज़ें देखकर आपको आ जाना चाहिए, कुछ चीज़ में टाइम नहीं लेना है। जैसे मान लो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 110 + 60 कितना होगा, तो ये सब चीज़ें आपके आँख के सामने आने के बाद ये रुकना नहीं है, कैलकुलेशन नहीं निकालना कि 11 ये सीधे आ जाना चाहिए। क्या 170, अगर हम यहाँ पे लिखे 70 + 60 तो कितना आ गया, तो ये फास्ट होना चाहिए 130। अगर हम कहें 90 + 60 कितना हो, अगर हम कहें 100 + 50 150। यानी कहने का मतलब सीधा सीधी मतलब है कि ये चीज़ें दिखते के साथ हमको क्या आना चाहिए दिमाग में आंसर। ये नहीं कि गए हाँ भैया 70 6 13 100। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप 70 6 में लगल रहिएगा। कोई 70 + 60 जोड़े में लगल है, कोई ये भी है एक महारत था क्या 60 + 70 70 30 100 130 130। अभी देखो कितना टाइम टेकन हो गया। अगर ये हिसाब से जोड़ रहा है कि 70 है तो 30 गया तो 100 में से 30 जोड़े। अब कोई बोला कि 70 + 60 130, तो ये प्रैक्टिस जो के लिए 130 डायरेक्ट बोल रहा है, जो प्रैक्टिस नहीं के लिए क्या बोल रहा है कि 70 + 30 + 30 130। अब सोचो कि यहीं पे अगर मान लो तुम कंपेयर करो तो तुम 7 सेकंड में बना रहे हो, अगला जो है 10 या 15 सेकंड में बना रहा है, मायने जो हो यहीं पर डिफरेंस आने लगा। ठीक है, तो इस तरह के जब भी मैथ देखे तो आपका प्रैक्टिस इतना होना चाहिए कि नंबर देखना नहीं पड़े दोबारा मुड़ के। यानी कि सुबह से उठिए आराम से, इस तरह के जितना क्वेश्चन है उतना बनाइए रगड़ रगड़ के, जितना भी आ जाए नंबर वाला। अब प्रैक्टिस अगर मान लो 10 दिन कर लोगे तो नंबर आधा इसी याद हो गया, जब नंबर ही याद हो गया तो फिर कुछ तो जोड़ना है ही नहीं लाइफ में। अगला तुम्हारा जो प्रोसेस है नेक्स्ट जो बता रहे देखो, ये तो पहला समझ में आ गया 43 + 57 है। आपको एक चीज याद होना चाहिए, पता है क्या, 100 दो नंबर्स के बीच का 100 का डिफरेंस नजर आना चाहिए। ठीक है, ये याद रहना चाहिए। अगर ये याद रहेगा ना तो बहुत काम देगा। जैसे अगर हम तुमसे पूछे कि 43 में 100 में से 43 गया तो कितना बचा, 100 में से 43 गया तो कितना बचा। अब देखो टाइम ले रहा है ना टाइम, ये टाइम नहीं लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए।
अगर ये ले लिया तो फिर आप कहाँ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि 100 में से जो नंबरिंग घट रहा है ये आपके पास एकदम कमांड होना चाहिए। अगर ये कमांड है तो फिर ऐड फास्ट हो जाएगा थोड़ा। तो जैसे यहाँ पे देखो दोनों को जोड़ो 100 पहुँच जाएगा। अगर डिफरेंस तुमको पता होगा तो तुम फटाक से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर तुमको ये पता कि 100 में से 57 घटाएगा तो 43 आएगा, तो तुमको इसमें जोड़ना ही नहीं था, 100 लिख देता डायरेक्ट, एक नंबर पे डायरेक्ट लिख देता। यानी कि हम लोग एक ही नंबर से आंसर निकाल रहे हैं, हम लोग दूसरा को देखेंगे नहीं कि तू क्या है ना, तो भैया कुछ और हमारा कोई मतलब ना है, हम बस तोरा एव के देखे ना आंसर आ गया मेरा, ठीक है। उसे तो मान लो 54 और 46 है, 54 और 46 है, कितना आएगा 100। उसी तरह से मान लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर कहें 37 है और प्लस ये है 100, बताओ यहाँ क्या भराएगा। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, 63, ठीक है। यही है डिफरेंस, कैलकुलेशन कितना फास्ट करेंगे ये चीज़ें, यानी कि 100 में से का जो डिफरेंस है सबका आपको पता होना चाहिए, सब नंबर के बीच का। अगर ये करते हैं तो थोड़ा सा फास्ट आप हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट ट्रिक हम बताते हैं आज। 5, 7, 6 प्लस 90, बताइए ऐड करके कितना होता है। 666। इसका बताइए कितना होता है। 722। तुमको नहीं लगता कि तुम थोड़ा टाइम ले रहा है जोड़ने में, लग रहा है ना। अब हम बताते हैं इस ट्रिक का, तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेगा। ये पहले सोचो कि 90 है, हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 10, माइंड में ये सेट हो जाए, तो बात बोल रहे हो वो सोचो। 100 माइनस 10 कितना होता है 90, 19 होता है, क्लियर है। अब कुछ नहीं करना, हम इसको देखवे नहीं करेंगे, इसमें 100 जोड़ के 10 घटा दो, 100 जोड़ के 10 घटा दो, 500 तो 600, 600 में 76 में से 10 गया तो हो गया 6 6 6 आंसर। हम पीछे वाला काहे देखे जाए उतना, अब कैलकुलेशन करके देखो नेक्स्ट वाला को। 90 है, 100 माइनस 10, भैया काहे लगता तुम्हारा 600 था, 700 में से 10 घटा दो ना, कितना गया 722। भाई मैथ बना रहे हैं, हमको पीछे वाले वाला से कोई मतलब ही नहीं है, हम तो इसको देखेंगे भी नहीं। अब कहाँ देख रहे हैं, देख रहे हैं। अब तुम इसको जोड़ो, पहले जोड़ा वो और अब जोड़ के देखो। 2 क्वेश्चन देते हैं तुमको। हो गया ना, तुम इसको देखा। हम इसको देख नहीं रहे हैं कि अब क्या करना है हमको। अब देखो आंसर फट से आ रहा है, हम देख भी नहीं रहे हैं। ये था जोड़ने का एक नया तरीका। हम नहीं देखिए बताते उसका भी। 4 5 प्लस 80 मान लेते हैं आपका है। अब बताइए क्या करेंगे। वही करेंगे, इसमें 100 जोड़ देगा, माइनस 30 कर देंगे, 30 के 20 समझ गए। अगर ये करते हैं तो आप थोड़ा, हमको लगता है कि जो काम 30 सेकंड में कर रहे थे अब उसको आप 7 सेकंड से 8 सेकंड में कंप्लीट कर लेंगे। नॉर्मल सा मैथ है। अभी तक ये सोचे नहीं थे कि ऐसे को बनाने पे जल्दी आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आएगा, गलती का कोई चांस ही नहीं है। ई में जोड़ेंगे तो गलती हो जाएगा, हो सकता है कि 8 4 की जगह 3 में जुट गया हो, पर ऐसे तो चांस नहीं है। आंख देख के आंसर निकाल दे रहे हैं। हमको तो इसको देखना नहीं है भाई कि तू है अब कुछ, हम थोड़ा देखेंगे। हाँ 100 जोड़ दिए जाए, 400 में से 10 घटा दे लो, हो गया। प्रैक्टिस करो 2-4 को, अब देखते हैं कितना फास्ट बनाते हो। यही प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लिया हम अपने मन से दे रहे हैं, चलिए इसको करके दिखाइए, देखते हैं कितना फास्ट बना पाते हैं। बनाइए। अब दिमाग में ये भी चल रहा हो कि अगर मान ले 3 अंक का रह गया तब क्या करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है। ये तो भाई छोटा वाला था, बना लिए। अगर ये 367 प्लस 190, 876 प्लस 180,
365 प्लस 290, 366 प्लस 590। अब कैसे बनाएगा? 100 का झमेला खत्म। अब रूल फेल। अब आएगा नियरेस्ट। याद करो नियरेस्ट, इसीलिए पढ़ाया गया था नियरेस्ट। अब याद आया। ये सोचो 190 तुमको नहीं लगता 200 के पे नजदीक है? और 200 में अगर हम 10 घटा देंगे तो हो जाएगा 190। तो 200 जोड़ के 10 घटा दो, घटा दीजिए। 200 जोड़े 500, 500 में से 10 गए तो 557। ये नहीं लगता कि 600 के नजदीक है? और 10 घटा देंगे तो तुमको नहीं लगता 590 आ जाएगा? तो 600 जोड़ के इसमें से घटा ना 200, तो 600 इसमें जोड़े गए तो 900 हो गया, 10 घट गया, कितना हो गया? 956। अब रूल्स के हिसाब से बाकी आपका काम है बनाना, बनाइए। इसमें देखिए क्या करना था। ये 876 था, ये इतना था। 200 में से कितना करेंगे? 20 माइनस 200 जोड़े तो 1000, 20 हटा दिए तो 1056। ये कितना था? 300 में से 10 गया तो 600 में से 10 गया तो कितना हो गया? 655। इसमें देखिए यहाँ 670 है, 700 में से कितना घटा दिया? 30। इसको ऐड कर देंगे, इसमें 700 ऐड किया तो हो गया 900, और इसमें से 63 में से जो है कितना घटा दिए? 30, 937। 800 है, 700 तो 800 के नज़दीक है, -4 कर देंगे। 14 जब कर 40 घटा देंगे तो 800 जोड़ेंगे तो 1600, और 1600 में से ये गया तो कितना हो गया? 1627। अब आपका टाइम टेकन जो है कहानी ख़त्म हो गया। जो टाइम ले रहा था वो अब 67 गायब हो गया। कहानी बन गया कि अब भाई ऐड हमको थोड़ा सा समझ में आया। अभी तक सोच रहा होगा कि ऐसा दुनिया में ऐड, पहले तो लग रहा हो कि हम तो ऐड जानते हैं, अरे बाद में पता चला हमको ऐड भी नहीं आता है। सबको लिख लेना ध्यान से। इन सब नंबरों में तुमको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है नंबर में? बता, कुछ देखो। एक ही नंबर के एक डिजिट इधर उधर करके बनाया हुआ है। ऐसा नंबर जब भी तुमको दिखाई दे कि डिजिट का हेरा फेरी खाली किया है, तो पहला वाला को पहले क्या करना? जोड़ देना और 11 से गुना कर देना। तो 5 4 9 गुने 11 कितना हो गया? 99। जोड़ के देखो। तो तुम लोग बता ही रहे थे, ये वाला ट्रिक देख लीजिए। यहाँ पे देखिए एक नंबर है 45, क्या है? 45, और इसीलिए जस्ट अपोजिट ही बना हुआ है। 5 को आगे कर दिया, 4 को पीछे कर दिया। फिर 45 है, यही नंबर को उलट के बना हुआ है। यहाँ देखिए 32 है, इसी नंबर को उलट के बना हुआ है। 35 इसी नंबर को उलट दिए तब बना है, बना है ना? हाँ है ना, उल्टा हुआ। 535 है, यहाँ क्या है? 53 है। ऐसा नंबर जब भी कभी दिखे तो कुछ नहीं करना है, पहला वाला नंबर को जोड़ देना है। क्या करना है? छोटा वाला जो नंबर होगा उसको जोड़ देना है, और क्या करना है? 11 से मल्टीप्लाई कर देना, और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब ट्राई करो। थोड़ा सा इसमें एक छोटा सा बात और है, इसमें बड़ा वाला का ऐड करो चाहे छोटा वाला, किसी को भी ऐड करके गुना करना है। तो देखो यहाँ पर 3 2 5 गुने 11 कितना आ गया? 55। 3 2 5 5 गुने 11 इक्वल टू 55। यानी कि दोनों में से किसी को आप कर दोगे तब आप आ जाएगा। समझ में आ गया? बस शर्त क्या रहेगा? कंडीशन है कि वही डिजिट का उलट पुलट के बना रहे। अगर 2 डिजिट चेंज हुआ तो ये नियम भी चेंज हो जाएगा। समझ में आया? डिजिट चेंज, नियम चेंज। ये तो आसान है, आंख से देख के बनाने वाला। नेक्स्ट एक ट्रिक हम बताते रहे। 55 है, 35 है, बताओ इसको कैसे बनाएगा? कौन बुद्धि लगाएगा?
उसे तो सबके आंसर सही है, लाइन लगा लेंगे तो टाइम नहीं है। टाइम नहीं ना, हाँ टाइम भी टाइम लगेगा। चलो हम बताते हैं पहले, उसके बाद तुम लोग बनाए। सबसे पहले हम पहला एक बात बताए थे कि डिफरेंस आपको पता होना चाहिए 100 के बीच का। अगर डिफरेंस पता है तो आप यूँ बना लेंगे, इसलिए बचपन में सिखाया जाता है ऐसा वाला मैथड, इधर नंबर दे देता है, इधर आंसर दे देता है, बीच में गाइड। अब याद आ रहा है कि यूकेजी में पढ़ लेते, इतना मेहनत नहीं ना करे पड़ता। चलो देखो, सबसे पहले ये सोचो कि तुमको नहीं लगता कि इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, आंसर 200। दो नंबर का 100 है तो हो गया, 200 का है जोड़े जाएंगे, उतना टेंशन ले जाएंगे। अब 76 38 है, 24 है। अब बनाओ जी। हो गया इसको आप हो गया अभी प्राइस जल्दी। अब समझ में आया कैसे बनाना है, तब दिमाग में लगा। अच्छा अब इसे तुमको जोड़ा मिल ही नहीं रहा है, जोड़ा नहीं ना मिला ये कुछ जोड़ा निकाले। तो एक जोड़ा मिल रहा है, कौन मिल रहा है 100। अब ये दिमाग में आ रहा है कि भैया ये दो तो है ही नहीं, तो क्या करें, तो ट्रिक याद लगा, यहाँ भी ट्रिक पे ट्रिक, ट्रिक पे ट्रिक। ये नहीं लग रहा है कि 100 में से हम 11 घटा देंगे तो हो जाएगा, इसमें 100 जोड़ के 11 घटा देंगे। तुम लोग जोड़े, ये दोनों को जोड़ दिया होगा अभी, अब फिर जिसमें जोड़ रहा होगा, जबकि ट्रिक के अंदर ट्रिक ले लेना था दिमाग में। तो ये हो सकता है दोनों को जोड़े में गलती हो जाए, और ये ट्रिक अगर ले लेते तो नहीं गलती होता। तो 100 जोड़े 178 में से 11 घटा देते, 1 गया या 6 गया, तो कितना हो गया, प्लस 167। अब आराम से ऐड करके निकाल दो, समझ में। तो सब ट्रिक जो है यूज करना है। पिछला रिकॉर्ड नहीं हुआ था वीडियो तो लोग के चक्कर में। देखिए नियम पॉइंट का ऐड करने का पहले हम एक नियम बताते हैं। अगर कोई भी नंबर के, किसी भी नंबर के आगे में पॉइंट देके इधर कितना भी जीरो लिखेंगे तो उसके वैल्यू में कोई चेंज, नो चेंज। ठीक है, बात समझ में आया। अगर कोई नंबर है और उसके राइट साइड में अगर पॉइंट दिए और उसको जीरो लिख दिए तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, बट अगर किसी नंबर के लेफ्ट साइड में अगर कोई पॉइंट दे दिए तो इसके वैल्यू में चेंज होगा। ये 50 पैसा और 5 रुपए में अंतर नजर नहीं आ रहा है। अगर किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में पॉइंट लगा देंगे तो उसका वैल्यू में चेंज होगा। समझ में आया। अगर उसके राइट साइड में पॉइंट लगाएंगे तो उसके वैल्यू में चेंज नहीं होगा। रूल समझ में आया। अगला समझिएगा, अगर किसी नंबर के, मान लो कोई नंबर है, उसके लेफ्ट साइड में, क्या साइड में, लेफ्ट साइड में कितना भी जीरो बैठा दें उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज। अगर किसी नंबर के राइट साइड में जीरो बैठा दिए, किधर, राइट साइड में जीरो बैठा दिए, उसके वैल्यू में चेंज होगा। ये जरा ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि पूरा पॉइंट में ये बतवा जब आएगा ना तो लगेगा ये बात सही है। अगर किसी नंबर के राइट साइड में पॉइंट दिए तो उसके कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। अगर वही पॉइंट उसके लेफ्ट साइड में दे दिए तो उसके वैल्यू में चेंज होगा। अगर कोई जीरो लेफ्ट साइड में कितना भी देते हैं उसका वैल्यू में चेंज नहीं होगा, बट वही जीरो अगर राइट साइड में आ गया तो उसके वैल्यू में चेंज होगा। तो एक बनाकर दिखाइए हमको पहले ऐड। बनाइए। तो इसका कितना हो गया। सबसे पहले कैसे करना है पहले ये जान लीजिए, उसके बाद हम लोग पहले बेसिक जानेंगे, फिर अपना इलेक्ट्रिक जो भी है लगा देंगे। तो सबसे पहले 5 को लिखेंगे,
अब इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो सबसे पहले पॉइंट लाना होगा। हमने एक रूल्स बताया क्या, अगर किसी नंबर के राइट साइड में पॉइंट देके कितना भी जीरो बैठा दे, नो चेंजिंग उसके वैल्यू में, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.5 जीरो, क्योंकि एक ही जीरो है पॉइंट के बाद। अब इसको इसके नीचे लिख दीजिए 5.5, नॉर्मल सा ऐड कर दीजिए 5, पॉइंट के सामने पॉइंट, और ये हो गया 10। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने इसका यूज किया, इस रूल्स को। नेक्स्ट बनाइए। जी 8 है। पहला वाला नंबर है 56.5, सेकेंड वाला नंबर है, तो पॉइंट को सबसे पहले सामने कर दीजिए, ठीक है। अब जो जिधर जाना चाहेगा उधर उसको भेजिए। अब आराम से जोड़िए, इसके नीचे कुछ नहीं, ऊपर में 8, इसके नीचे भी ऊपर में कुछ नहीं, 6, 7 5 12, पॉइंट 1 रहा, 6 1 7, 5 का 5, ठीक है। 6.86 प्लस 7.80 बनाइए। हो गया, चलिए बना मिलाते हैं। पॉइंट को सामने रखिए, 8 इधर 0 इधर और 7 इधर, 0 14 का 4 1, 16 1 17, 8 7 13, 13 1 14 और 8, ठीक है। बनाइए। चलिए मिलाते हैं आंसर, पहले फर्स्ट वाले को 86.36, और ये हो गया, पॉइंट को सामने रखेंगे 7 8 6 6 14 10 1 11 6 1 7 8, यहाँ पे 768.2 है, तो हम ये लिख सकते हैं 638.0, 2.16 0 13 1 14। क्लियर? चलिए हाँ हो गया। चलिए सबसे पहले 8 6 7, ठीक है, पॉइंट दे सकते हैं इधर, इधर 0 जितना बैठाना है बैठा सकते हैं। इसको पॉइंट के सामने रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 8 6 7, इसको रखेंगे पॉइंट के सामने 6 8 8 8 7, ऐड करेंगे 14 का 4 1, 14 1 15, 16 1 17, 8 7 15 1 16, 12 of 17 plus 20, 6 to 8 8 की 8। बोर्ड पे देखिए, फर्स्ट वाला को लिख देना है 768.38, पॉइंट 76786.6786, 12 16 1 17, 14 और 8 22 1 30 23 12 15 3 17 पॉइंट 15 और 2 17 6 7 7 की 7। जब आएगा तब प्रैक्टिस करवा तो रहे हैं। बनाइए।
बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले इसको लिख देना है 78.67, फिर क्या लिखना है, पॉइंट को सामने लिखना है 67867, फिर पॉइंट्स को सामने रख देना है, यहाँ हो जाएगा 67860, 7 और 6 13 के 3 हाथ में 1, 6 1 7 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 7 से 14 और 8 22, 22 1 23, और आपके पास 2 रह गया, तो 6 6 12 2 14 और 7 21 पॉइंट, 8 6 14 14 2 16 के 6 हाथ में 1, 6 1 7 और 7 की 7। सही है जी, यहाँ भी गलती किया है। इसमें देखो 1 अंक के बाद है, यहाँ 2 अंक के बाद है, यहाँ 3 के बाद है, यहाँ 4 है, तो पॉइंट देके 1 2 3 4 आंसर। यहाँ कहीं साथ में सही है सर, सही है। यहाँ पर एक वीडियो कैमरा कीजिए साथ में बोले दो ठीक है, तो समझ में आया कि फास्ट कितना चाहिए, देखते के साथ